दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की हिंदी की जो अंतरा बुक है उसका काव्य खंड यानी कि जो पोइट्री वाला पार्ट आता है। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कबीर सिंह की जो पोइट्री है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो देख सकते हैं कि ये है आपका जो स्टैंजा दिया हुआ है पहला वाला कि अरे इन दोहुन राह न पाई, इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका हमने प्रसंग यानी मूल भाव लिखा हुआ है, व्याख्या बिंदु भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, काव्य सौंदर्य जिसमें आपका भाव पक्ष और कला पक्ष होता है, और फिर दूसरा वाला है बालम आवो हमारे गेहरे, इसका भी मैंने प्रसंग व्याख्या बिंदु हर एक चीज़ लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैं अभी आपको ये दोनों प्रसंग आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला प्रसंग आता है हमारा ये वाला, तो इसको मैं एक बार पहले अंडरलाइन कर दूं, ठीक है, ताकि आपको एक ही बार में पूरा का पूरा दिख जाए। ठीक है, तो अभी देखिए ये है आपका एक पूरा का पूरा जो पहला वाला स्टैंजा है उसके बारे में। तो पहले मैं आपको स्टैंजा पढ़ के बताऊंगा कि क्या है स्टैंजा, उसके बाद मैं आपकी उसकी व्याख्या बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहली लाइन क्या है। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर में ही करें सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोया धोया धाय चढ़वाई, सब सखियाँ मिल जेवन बैठी घर भर करें बड़ाई, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भाई, साधो कौन राह को है जाई। ठीक है, तो ये है आपका पहला वाला जो स्टैंजा है उसके बारे में। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है, यानी कि इसका जो मतलब कि इन सब वर्डों का, इन लाइनों का मतलब क्या है वो जानते हैं। लेकिन उससे पहले कि इस स्टैंजा के माध्यम से कबीर जी कहना क्या चाहते हैं वो जानिए, यानी कि इस प्रसंग का मूल भाव क्या है वो जानिए। तो वो ये है कि प्रस्तुत पद कबीर के जो बीजक संग्रह है उससे लिया गया है। हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्म में व्याप्त कर्मकांड एवं आडंबरों के विरोध करते हुए कबीर कहते हैं, यानी कबीर ने इस स्टैंजा के माध्यम से हिंदू एवं मुसलमानों के जो उनके धर्म है, उनके अंदर के जो बाहरी आडंबर हैं, तो उसका उन्होंने विरोध किया। और वो कहते हैं कि दोनों अज्ञानतावश बाहरी कर्मकांडों को वास्तविक धर्म मान बैठे हैं, यानी कि बाहरी जो धर्म कर्मकांड हैं, ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा हिंदुओं में क्या होता है कि हवन वगैरह करवाना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे ही मुसलमानों में होता है ईद वगैरह के टाइम पे, मतलब ये सभी जितने भी बाहरी कर्मकांड होते हैं उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों ने उसे ही पूरा धर्म मान लिया है। बल्कि ये नहीं है, इन्हें धर्म का मर्म का ज्ञान है ही नहीं कि आखिर धर्म होता क्या है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कि उचित कर्मों से व्यक्ति एवं समाज का मार्गदर्शन करना, परंतु यह केवल दिखावा करते हैं। वास्तव में ये दोनों ही पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। इनका यह अज्ञान परमात्मा की प्राप्ति को बाधक है, परमात्मा की जो प्राप्ति है उसमें बाधक है इनका ये जो धर्म के प्रति अज्ञान है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी व्याख्या बिंदु की। तो व्याख्या बिंदु में सबसे पहले ये हिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तीन या चार लाइनें जो थी तो वो हिंदुओं के विषय में कहते हैं कि हिंदुओं के विषय में कबीर का कहना है कि वर्ण भेद में विश्वास करते हैं उच्च वर्ग का व्यक्ति, यानी कि हिंदू जो है वो वर्ण भेद में अभी भी विश्वास करते हैं। और ये उच्च वर्ग के व्यक्ति को निम्न वर्ग के व्यक्ति को, मतलब कि जो उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं वो निम्न वर्ण के व्यक्तियों को अस्पृश्य मानते हैं। ठीक है, और ये अपनी बड़ाई तो इस तरह से करते हैं कि अपने जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं ये निम्न वर्ग के लोगों को अपने बर्तन तक छूने नहीं देते, परंतु वहीं जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वे वैश्या मग्न हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे निम्न कार्यों में लिप्त रहते। तात्पर्य यह है कि हीन कर्मों में लीन है, केवल श्रेष्ठ होने का ये लोग दिखावा करते हैं। तो ये हिंदुओं के बारे में कबीर जी का कहना है। फिर कबीर जी मुसलमानों के बारे में बात करते हैं आगे के जो स्टैंजा के लाइन्स हैं उसमें, और ये कहते हैं कि मुसलमानों की दशा भी कुछ भिन्न नहीं है, यानी कि मुसलमानों की दशा भी हिंदुओं से कुछ अलग नहीं है। ये दिखावा करते हैं कि पीर औलिया बनाकर माया मोह से दूर हैं और दूसरी ओर अपनी रचना के आगे विवश हैं, यानी कि ये त्यौहार मनाते हैं, पीर औलिया मनाते हैं और कहते हैं कि मोह माया से दूर है, बल्कि ये दूसरी ओर जो अपनी रचना है यानी जो वासना है उसके आगे विवश है।
ये केवल स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, यानी कि ये लोग केवल स्वाद के लिए मांसाहार करते हैं, जीव हत्या करते हैं। जीव हिंसा करने वाले खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं? यानी कबीर जी कहते हैं कि जो बंदे जीव हत्या करते हैं वो खुदा के बंदे कैसे हो सकते हैं? खुदा थोड़ी ना कहता है कि आप किसी बंदे मुर्गे को या फिर किसी बकरे को मारो और मेरे ऊपर चढ़ाओ तभी मैं खुश होऊंगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भगवान ये नहीं कहता है कि किसी की जीव की हत्या करो और मेरे ऊपर चढ़ाओ, ऐसा कबीर जी का कहना है। ठीक है। फिर है कि समाज की नीतियों के प्रतिकूल रक्त संबंधों में विवाह करते हैं, यानी कि ये लोग एक ही घर में शादी कर लेते हैं। दोनों ही सत्य की राह से भटक गए, इस प्रकार इन दोनों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि ये दोनों ही, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ईश्वर की राह भटक चुके हैं और ये किसी भी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य के अंदर 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है आपका जिसका नाम होता है भाव पक्ष, फिर एक होता है आपका कला पक्ष। तो भाव पक्ष में देखिए क्या है, यानी कि इस चैप्टर के ये जो पोइट्री का पहला स्टैंजा है इसमें क्या बताया गया था उसको लाइन में बताना पॉइंट वाइज में। तो देखिए कबीर का समाज का सुधारक दृष्टव्य है, यानी कि कबीर यहाँ पे समाज सुधारक के रूप में दिखाई देते हैं। हिंदुओं व मुसलमानों दोनों के बाहरी आडंबरों पर इन्होंने तीखा वार किया है। आडंबरों को ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में इन्होंने एक बाधक बताया है। और इनका कहना है कि ईश्वर एक है, राम रहीम में कोई भेद नहीं है, ईश्वर सर्वदा है, ईश्वर सर्वव्याप्त है। यानी कि ये कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, चाहे वो हिंदुओं में राम हो चाहे मुसलमानों में रहीम हो, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ईश्वर सर्वदा था, सर्वदा है, सर्वदा रहेंगे और ईश्वर हर जगह व्याप्त है एवं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। दोनों को ही मानवता को अपनाने को कहा जाता है, यानी कि वे बाहरी आडंबरों को छोड़ के जो मानवता है, यथार्थ है, उसको अपनाएं। ठीक है। अब कला पक्ष में क्या होता है कि भाषा कैसी होती है, अलंकार का उपयोग, समास का उपयोग, ये सभी बताया जाता है। तो कला पक्ष देखिए सदुक्कड़ी भाषा में भावों की सहज सरल और अभिव्यक्ति है। शब्द चयन भावपूर्ण व भावानुकूल है। सब साखियों कहें कबीर अनुप्रास अलंकार है। गेय पर शैली है, मुक्त शैली है, सहज और सरल भाषा है। तो ये इसका कला पक्ष है। कला पक्ष में क्या होता है कि अलंकार कैसे हैं, भाषा कैसी है, तत्सम और तद्भव जो शब्द है उनका प्रयोग किया है या नहीं किया है, अलंकार आपको पता है कहाँ पे क्या यूज़ किया है तो उसका उदाहरण दे दीजिए। ठीक है। तो ये सभी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अभी स्टैंजा 2 जानेंगे, लेकिन उससे पहले स्टैंजा 1 आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। तो ये स्टैंजा 1 है यहाँ पे और इसका प्रसंग का मूल भाव ये वाला है, देख सकते हैं। फिर व्याख्या बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है और फिर काव्य सौंदर्य ये वाला है, फिर आता है कला पक्ष। अब बात करते हैं दूसरे स्टैंजा की। ठीक है। तो दूसरे स्टैंजा को मैं पहले अंडरलाइन कर देता हूँ, देखिए 1 सेकेंड। तो स्टैंजा जो फर्स्ट है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है स्टैंजा सेकंड। अब स्टैंजा सेकंड क्या है देखिए, पढ़ के बताते हैं कि बालम आवो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी मौकों लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लागा कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे गृह बंधरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नींद रे, है कोई ऐसा पर उपकारी पिवावे कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है बिन देखे जब जाए रे। यानी कि इसमें कबीर जी ने एक गृहिणी को, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए एक गृहिणी को एक परदेसी के रूप में यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। अब वो कैसे दिखाया है वो देखिए यहाँ पे कि कविता का जो मूल भाव है वो देखिए क्या है कि प्रस्तुत जो पद है वो बीजक संग्रह से उद्दित है। यहाँ कबीर का भक्त रूप दृष्टव्य है। इस पद में कबीर ने स्वयं जीवात्मा को पत्नी, यानी कि जीवात्माओं से पत्नी कहा है और परमात्मा को पति मानकर परमात्मा रूपी पति से युक्त जीवात्मा की विरह अवस्था का चित्रण किया है। यानी कि जो कबीर है वो यहाँ पे स्वयं बेसिकली एक जीवात्मा है। ठीक है। और उन्होंने पत्नी को एक परमात्मा के रूप में पति मानकर परमात्मा को पति रूपी युक्त जीवात्मा की विरह अवस्था का चित्रण किया है। अब वो विरह अवस्था क्या है तो वो देखिए। सबसे पहले तो व्याख्या की हम बात करें तो 2 स्टैंजा है इसमें, मतलब कि 2 पैराग्राफ मैंने बनाए हैं। पहले पैराग्राफ में देखिए ये है कि परमात्मा से मिलन न हो पाने के कारण कबीर को एक वियोगिनी की भांति अन्न भाता नहीं है, नींद नहीं आती। यानी कि परमात्मा से ना मिलने की वजह से कबीर को एक वियोगिनी की भांति यहाँ पे दर्शाया गया है। उन्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती है।
निर्गुण मार्गी संत कवियों ने साधक को नायिका तथा परमात्मा को नायक के रूप में चित्रित किया है। यानी कि जो लोग ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो निर्गुण मार्गी संत हैं, उन्होंने कवियों को एक साधक के रूप में, यानी कि जो साधक है, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसे नायिका के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया है और परमात्मा को एक नायक के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया है। यहाँ पति जो है वो परमात्मा है, ठीक है, परमात्मा निराकार है, परंतु जो पत्नी है वो साधक है, यानी कि जो साधु है, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं वो है, ठीक है, विद्यमान है। यहाँ कबीर निर्गुण और सगुण दो भिन्न मतों के बीच एक साम्य स्थापित करते दिखाई देते हैं। यानी कि जो कवि है वो एक तो निर्गुण और सगुण दोनों भिन्न भिन्न मतों के बीच में साम्य स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। यह जो कविता है विरह की पीड़ा को दर्शाती है। यह विरह, यानी कि देखिए एक सेकेंड, ये वाली जो कविता है, जो अभी जो हमने स्टैंजा पढ़ा है, ये वाली जो कविता है वो एक विरह की पीड़ा को दर्शाती है कि एक विरहिणी जो है वो अपने बालम से आग्रह कर रही है कि अब वह देर ना करे अपने दर्शन देने में। लोगों के ताने अब उससे सहे नहीं जाते। उसे ना तो भूख लगती है ना ही प्यास लगती है। वह अपने स्वामी के लिए उतनी ही व्याकुल है जितना कोई प्यासा पानी के लिए होता है। वह लोगों से आग्रह कर रही है कि कोई जाकर उसके प्रियवर को यह खबर दे कि बिना प्राणनाथ के बिना उसके पति के दर्शन के उसके प्राण उसकी देह छोड़ रहे हैं। यानी कि ये वाली जो कविता है उसमें ये एक गृहिणी का उपयोग करके एक पति का एक पत्नी के रूप में यहाँ पे एक परमात्मा रूपी आत्मा का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। फिर लास्ट बचता है यहाँ पे कि यह देह इतनी अधिक उदासीन हो गई है अपने पति से ना मिलने की वजह से, उनके दर्शन ना होने की वजह से, कि अब इस बात का डर लगने लगा है कि प्रियतम इससे प्रेम करते भी हैं या नहीं। यानी कि जो ईश्वर है वो अपने इस साधक से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अब इससे खुद पर संदेह होने लगा है और यह जैसे जैसे ये बात सोचती है इसकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। यानी कि जैसे जैसे ये बात और भी सोचती जाती है वैसे वैसे इसकी जो व्याकुलता है वो और भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरे स्टैंजा का व्याख्या बिंदु, ठीक है। तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके हम काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करें तो काव्य सौंदर्य के अंदर सबसे पहले तो भाव पक्ष है और भाव पक्ष के बाद भाव पक्ष में देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है बेसिकली। तो सबसे पहला है कि कबीर का यहाँ पे भक्त रूपी दृष्टव्य, यानी कि कबीर यहाँ पे एक भक्त के रूप में दिखाई देते हैं। ज्ञान चक्षु खुलने पर साधक ईश्वर प्राप्ति के लिए आतुर हो जाता है। यानी कि जब एक जो साधक होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए आतुर हो जाता है। रक्त विप्रम्भ वियोग श्रृंगार भक्ति रस आदि का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। उसके बाद आता है हमारा कला पक्ष। तो कला पक्ष में क्या है कि भाषा से दुक्कड़ी है, दुखिया देह कोई कहे जीव जाए, इसमें अनुप्रास अलंकार का उपयोग है। कामिन को है प्यासो नीर, इसमें दृष्टांत अलंकार का उपयोग है। लय एवं तुग्धपद गे शैली का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा काव्य सौंदर्य। तो इस तरह से दोस्तों जो कबीर वाली हमारी पोइट्री है वो यहाँ पे ख़त्म होती है और आई होप आपको कबीर की जो पोइट्री है वो समझ में भी आई होगी। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनका जो कबीर वाली पोइट्री है वो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली पोइट्री के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।